चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हम भी चाय बना के कुछ तरक्की करेंगे। चल रहा है, खर्च वाम करके चला रहा है, पेट को तो खाना पड़ेगा ना। हायर क्लास है उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लोअर क्लास लोगों को बहुत मुश्किल होती है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, व्यापार खत्म हो गए, जीएसटी, नोटबंदी, ये सारे के सारे वजूहत हैं इस चीज़ के। सर नहीं आ रहा है, ग्राहक तो नहीं आ रहा है। अभी एक कट्टा हमारा क्या बच गया पर लाश होया था। अभी अच्छे दिन अभी मरना से दूसरा क्या भी नहीं है, सबको भी तकलीफ ही 600, खाली अच्छे दिन बोल कर पूरे दिन खराब हो गया। अब कौन से दिन अच्छे आने के ही मालूम नहीं है। अभी सब लोग बीजेपी में मोदी को लगा रहता है, लगा रहना। कोई मरना है तो मरने दो, कोई बचना है तो बचने दो। दूसरे देशों में जो है यहाँ से जाने वाला पेट्रोल जो है बहुत कम कीमत में फरोख्त हो रहा है। It is very difficult to maintain their families. Many people lost their job. वापस भेज डाल रही है स्कूल में, एडमिशन डबल ले रहे हैं। गए साल जो ऑनलाइन पढ़ा है वो भी एडमिशन ले रहे हैं वो। अब मैं मुशाहिद हुसैन। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में ये नारा लगाया गया था, लेकिन आज 7 साल होने के बाद भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस और चावल, आटा, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। इस महंगाई में एक आम आदमी ज़्यादा काफ़ी परेशान हाल है। तो हम महंगाई के ताल्लुक से, और ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी महंगाई के ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठा रही है, तो हम यहाँ पर मिल्ली डाइजेस्ट की जानिब से महंगाई के ऊपर एक आम आदमी को जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। भारत में आवाम आए दिन बढ़ती महंगाई से परेशान है। कीमतें आसमान छू रही हैं। आम जनता बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जहां पेट्रोल तकरीबन 110 रुपये फी लीटर हो चुका है, वहीं डीजल की कीमत में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। रसोई गैस का तो पूछिए मत, हर घर के किचन का बजट खराब हो गया है। जाहिर है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो इसका असर तकरीबन सारी अशिया की कीमतों पर पड़ेगा, जिसमें फल और सब्जियां भी शामिल हैं। नाजरीन, अगर हम एक मामूली नाश्ते के एक आइटम की बात करें जिसमें समोसे को लिया जा सकता है, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये होती थी, आज वही समोसा 10 से 12 रुपये का हो गया है। जो टमाटर पहले 10 रुपये किलो में आसानी से मिल जाता था, आज 30 रुपये किलो भी बमुश्किल मिल पाता है। क्या भारत की आवाम को इसी अच्छे दिन का इंतजार था? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी जीना 2 बार हो गया है। इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, अब छोटा आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। पेट्रोल 110 रुपया हो गया, कमाई बहुत कम हो गया, आप खाते हैं क्या? महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी जी नहीं सकता। अब ऐसा हो गया है माहौल। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, हम भी चाय बना के कुछ तरक्की करेंगे। आप भी कुछ ख्वाब देख रहे हैं, आप चाय बना के प्रधानमंत्री बने, आप भी कुछ बनना चाह रहे हैं? हाँ, हर आदमी की तो कोशिश रहती है बड़ा आदमी बनने के लिए। हम भी चाय बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए। ऊपर वाले के हाथ में है, क्या होने का है। आप चाय बना रहे हैं, आप घर का मेंटेनेंस, किराया, हर चीज़ कैसा हो रहा है आज के महंगाई के दौर में? नहीं, अभी घर का किराया 4 महीने का बैलेंस है, कमाई में स्कूल का भी नहीं है। कल बच्चा यूनिफॉर्म नहीं है करके वापस आ गया, वापस भेज डाल रही हैं स्कूल में, एडमिशन डबल ले रहे हैं। गए साल जो ऑनलाइन पढ़ा है वो भी एडमिशन ले रहे हैं वो। इस महंगाई में क्या कर सकता आदमी? अभी जब जूता जो है बिजनेस जो है 2 साल से क्या भी कुछ भी नहीं है। अभी जूता क्या बिजनेस भी नहीं है, क्या भी नहीं है। जब सुबह से बोनी करके नहीं है दुकान में, ऐसा है हालत। अभी महंगाई बहुत बढ़ गया है। अब इतना छोटा फुटपाथ पे जूतों का लगाए हुए हैं, खाना ही मुश्किल हो गया। रोज़ का कितना होता आपका? अभी देखो सुबह से बोनी हो के नहीं है दुकान में, 1-4-5 जोड़ी चलता है, बस उतना ही है। अभी पहले तो बिजनेस अच्छा होता था, बिजनेस कुछ भी नहीं है, ऐसा हो गया माहौल। अभी आप इस महंगाई के दौर में आप अपना घर कैसा संभालेंगे? चल रहा है, खर्च वाम करके चला रहा है। पेट को तो खाना पड़ेगा ना, खर्च वाम करके तो खाना पड़ेगा। ऐसा है माहौल। अभी हर चीज़ का महंगा हो गया, पेट्रोल का महंगा हो गया, खाने पीने का चीज़ महंगा हो गया, पहनने ओढ़ने का पूरा महंगा हो गया। अब क्या करना है, किसको बोलेंगे हमें गरीब लोग? तो आप अपना घर किस तरह का संभाल रहे थे? क्या खाने थे, ये 3 टाइम खाने का, 1 टाइम 2 टाइम खा के ज़िंदगी गुजारे हमें, बस उतना ही। ऐसा हो गया। दूसरा क्या है, रास्ता क्या है? गरीब लोगों का रास्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका अब फ़िलहाल लॉकडाउन खुला है, इसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है?
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लग जा रहा, बस उतना ही, एकदम तो क्या भी नहीं है। ऐसा तो कुछ चला लेके जा रहे हैं, बस उतना ही। 2 साल से अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है, बस उतना ही, दूसरा कुछ भी नहीं है। जी देखिए नाजरीन कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये जूता पहले जो है 200 में मिलता था, लेकिन अब 600-700 में मिल रहा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। तो जाहिर है कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई आम आदमी का दर्द सुने और आम आदमी की तकलीफ़ को, यानी अवाम दोस्त हुकूमत बने। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, मोदी सरकार दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, इससे अवाम तकलीफ़ है। बताइए कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, एक आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना पड़ रहा है। तो इसके ताल्लुक से आप तरकारी, आपका जो टमाटर है, इसके ताल्लुक से बताइए। इसके खाली तरकारी के बारे में बताऊँ? अच्छा ठीक है। तरकारी का तो दाम कम से कम 1 महीने से तो बढ़ गया है। हर आदमी जो है ना पूरा परेशान हाल है, क्योंकि सब चीज़ तरकारी पूरा और राशन का जो भी आइटम सब चीज़ महंगाई है। और जो भी है रोज़ी में है ना, हर इंसान जो है कमाई कम है, खर्च ज़्यादा है। इसमें है ना हुकूमत के भी तरफ से खाली बोल रही है हुकूमत, हम पूरा ये करेंगे वो करेंगे करके, और दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही है महंगाई। इसमें है ना, आप देखो हमारे हीरो भी है ना, थोड़ा इसमें भी है ना, थोड़ा वो भी परेशान हाल है शादी करने के लिए। इतनी अब से जितनी महंगाई है, शादी के बाद और महंगाई बढ़ जाएगी करके बोल के वो तनाव कर रहे हैं वो। हाँ, इसलिए वो खुशी से जीने के लिए छना खुशी खत्म हो गया है। क्या खाली हाँ कर लो, भाड़े का भी बोलो, हाँ सब महंगाई से किसके घर के दुकान के भाड़े, समझ गए, सब ऐसा दौर चल रहा है। घर के किराए भी बढ़ रहे हैं। हाँ सब किराए बढ़ रहे हैं, ओनर जबते रहते हैं, समझ गए, किराया कब बढ़ेंगे करके बोल के क्या दो। अब ये परेशान हाल है, 4,000 रुपया बनने नहीं हो रहा महीने को। हाँ महीने को, वो भी 4,000 रुपया, क्या ऐसा है भाई? महंगाई से हम ना चलने फिरने नहीं हो रहा है, महंगाई को जवाब देने नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ने को जा रही है, हाथ में पैसा टक्का नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, आदमी परेशान है। डॉक्टर आएंगे जाना है, क्या डॉक्टर आएंगे देखे तो 1,500 मांगती, वो परेशानी हाल है। क्या भी उसके ऊपर स्टेप लेने वाला नहीं है। अब यहाँ से बिरड़ यहाँ वहाँ एक डॉक्टर 400 रुपये ले रहा है, 2,000 की दवा लिख रहा है, वो आदमी चुटको पड़ रही, क्या भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे तो दिमाग में बट रहा नहीं है, महंगाई, ये परेशानियाँ, टेम्पो खाना पीना आदमी का नहीं है, परेशानियाँ कैसा मिला वैसा गुजार रही। अब इसके बाद तो क्या भी नहीं बोल सकता। जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इसमें आम आदमी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, और ख़ासकर घरेलू के जो चीज़ें हैं, रसोई गैस जैसे, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें जो है लोअर तबके के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। गरीबों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ दाम कम करे तो अच्छा रहता। मिडिल क्लास फैमिलीज़ और गरीबों के बारे में सोचकर दाम कम करना चाहिए। सब्ज़ी के, गैस के, सिलेंडर के सब रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक घरेलू औरत को नॉर्मल पैसे में घर चलाना कितना मुश्किल है? वही तो, जो हायर क्लास है उनको कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, लोअर क्लास लोगों को बहुत मुश्किल होती। तो गवर्नमेंट को सब तबके के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से तो बहुत मुश्किल हो रही है, तो गरीब तबके के बारे में कुछ सोच कर इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हालात को तो बदलना ही है, वरना तो हिंदुस्तान की आवाम ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी हो चुकी है। आधे से ज़्यादा जो है लोगों की जो परेशानी है उनके सर के ऊपर से जा रही है। ऐसा ही माहौल रहा तो और आगे चल करके बहुत तकलीफ होएगी। ये महंगाई बढ़ रही है, और साथ में साथ क्या एम्प्लॉय जैसा जॉब कर रहा है एक आम आदमी, सैलरी बढ़ रही, आपको लगता है सिर्फ क्या महंगाई बढ़ रही? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के कारण कई हैं। कई है, बोलिए जी। मसलन हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, व्यापारें ख़त्म हो गए, GST, नोटबंदी, ये सारे के सारे वजूहत हैं इस चीज़ के। साके अब एम्प्लॉयमेंट का बात बोले, आप 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किए थे, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में 2 करोड़ रोज़गार दिख रहे हैं आपको? वो सब जुमले थे ना जी, वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि ये जुमले हैं। होती मेरी भी महंगी है, कैसा बेचना बोलो, क्या भी बन पड़ रहा नहीं, हमने ला के भी क्या भी मिलने का नहीं है, क्या भी
पूरा लास्ट होने का ही लॉकडाउन है। से पहले तरकारी की वेजिटेबल के क्या रेट थे और अब महंगाई बढ़ने के बाद कितना रेट है? बढ़ गया है पूरा। पहले से 10 रुपया था, अब 1 से 4 ब्रेड हो गया, 40 रुपया हो गया है। प्याज 50 रुपया है, पूरा महंगा है। ऐसा है तो कैसा बोलो। और आलू भी महंगा है, 30 रुपया केजी है। पहले 10 रुपया 20 रुपया था, अब एकदम बढ़ गया है। प्याज भी बढ़ अब ये गया है। महंगाई के दौर में आपको गिराक हो रहा है? गिराक नहीं आ रहा है, गिराक नहीं तो नहीं आ रहा है। अभी एक कट्टा हमारा क्या जी बच गया तो पूरा लॉस हो आया था। गिराक तो पूरा चले गया, कुछ क्या भी मिलने का नहीं है। पूरा लॉस में जा रहा है कंपनी। और गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल भी डाले सका नहीं गाड़ी को, पूरा लॉस में चल रहा है हमारा। टमाटर कितने में है? 40 रुपया है, 50 रुपया है, पहले कितने में था लॉकडाउन से पहले? 10 रुपया 15 रुपया था। अब 40, 50, 30, 20 तक है। तो एक आवाम ले रही है, जो ग्राहक आ रहा टमाटर ले रहे हैं पहले के सरकार जो कम रेट में मिलता था। पहले कम मिलता था, अब जांच लेना का थोड़ा ले रहे हैं। 2 किलो 1 किलो नहीं, आधा किलो लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, उतना है। प्याज भी महंगा है, 40 रुपये प्याज, 40, 50। क्या महंगाई के से बोलेंगे भाई। अच्छे दिन आते बोल को पूरे ख़राब दिन आ गए। अब क्या आएंगे बोलो, अभी क्या अच्छे दिन आएंगे है। ऐसा होकर हमारी सरकार ऐसी है, क्या भी करे जैसा नहीं है, क्या ही बोले तो बोले जैसा नहीं है। पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा, गैस के ऊपर ज़्यादा, हर चीज़ पर ज़्यादा हो गया है। अब भी अच्छे दिन आते हैं, अभी कैसे अच्छे दिन आते हैं। अभी अच्छे दिन का तो आदमी मरना सोच, दूसरा क्या भी नहीं है। एक आम एम्प्लॉय, एक कारोबार करने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, उसको घर के अखराजात भी निकालना है, खर्चे भी निकालना है। महंगाई के दौर में कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तकलीफ़ करना पड़ता भाई। जब घर पालने के वास्ते कोशिश करता आदमी, उन्हें बहुत तकलीफ़ पड़ को घर चलाना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, एडमिशन, ये बार जो है 2-2 साल का एडमिशन बनना पड़ता है। 2-2 साल का एडमिशन वो बच्चा का उसे भी निकाल को करे तो अलग आधी हालत होती है आदमी की। लॉकडाउन से पहले आदमी आराम से था, नोटबंदी से पहले उससे आराम से था। जैसा नौकाल है वैसा आदमी ख़त्म होने को जा रहा है। बहुत तकलीफ़ है। 500 रुपये 1000 रुपये कमाना बोले तो बहुत मुश्किल है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, इससे आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। इसके बारे में क्या? हाँ, क्या आदमी को सबको भी तकलीफ ही 600। खाली अच्छे दिन बोल कर पूरे दिन ख़राब हो गया। अब कौन से दिन अच्छे आने के ही मालूम नहीं है। और उसमें हर चीज़ भी ज़्यादा अच्छा है, क्या बोले जैसा ही। वो अभी इधर तो सरकार तो है ना, क्या भी करे जैसा नहीं है। अभी आपकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा प्याज है, लहसुन है। हाँ, सब महंगा है ना भाई, सब महंगा है। पहले क्या था लॉकडाउन से पहले? पहले 50 को 6 किलो प्याज, 7 किलो प्याज थी। अब 1 किलो प्याज 40 रुपये जा रही है प्याज। लहसुन आपको 60 रुपये था, अभी 100 रुपये लहसुन बिक रहा है। क्या सस्ता हो रहा है, हर चीज़ महंगी छोड़ी है उसमें। क्या भी नहीं दो, घर के आइटम तो पूरे भी महंगे ही। गैस का देखो कितना रेट हो गया है, क्या भी नहीं है उसमें। अब गाड़ी चलाए तो पेट्रोल का इतना होता है, हर चीज़ भी ऐसा अच्छा उसमें। क्या भी तो छोड़ को नहीं है उसमें। खाली अच्छे दिन आती हूँ बोलती हूँ होता अच्छे। बहुत सरकार के अच्छे दिन आते हैं, आम आदमी पूरा गरीब हो रहा है, पूरा गरीब के ऊपर ही जा रहा है पूरा। अच्छे दिन जो है सिर्फ सरकार में बैठे हुए नेताओं के लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में अच्छे दिन दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए अच्छे दिन है और एक आम आदमी के लिए बहुत बुरे दिन है। जो चीज़ों का रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन, आप देखेंगे 5 साल पहले जो चीज़ सस्ती थी आज वो महंगी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हमें सरकार सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, कम करना चाहिए, पब्लिक के लिए हेल्प करना चाहिए। बहुत तकलीफ़ है पब्लिक, लॉकडाउन तरह से और ज़रा पब्लिक को परेशानी है। सर, जो दिन ब दिन पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एक आम आदमी को कितनी तकलीफ हो रही है इसके बारे में? अब कितना पेट्रोल कितना डाल? नहीं, अभी हम लोग बोलना है तो बहुत तकलीफ़ है, लेकिन सिर्फ आप पेट्रोल का बात कर रहा है। हर ट्रांसपोर्टिंग का डीजल भी हो, घर का गैस भी हो, घर का गैस भी अभी 1000 रुपये के करीब है। तो हर ये मजबूरी है, पता नहीं ये रिलायंस वाले को ऊपर चढ़ा रहा है या अपना गरीबी हटाने के लिए ये कर रहा है, पता नहीं। उनका अभी सब लोग बीजेपी में मोदी को लगा रहता है, लगा रहने दो। कोई मरना है तो मरने दो, कोई बचना है तो बचने दो। पहले आने के पहले कितना था? 70 रुपये था, आज किधर है? 110 रुपये है। तो 40 रुपये का ये हुआ तो भी कितना परसेंटेज हो गया? वो हिसाब डाला तो बहुत ये है।
ये मेरे हिसाब से तो गरीब लोग को कुचल के डाल के चल जाएगा। अभी बीजेपी करके नहीं बोल सकता, कल का दिन कांग्रेस आए तो भी उतना ही है। दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा, रसोई गैस और घरेलू चीज़ें जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, जो अच्छे दिन आने का वादा किए थे वो अच्छे दिन नहीं आए महंगाई की वजह से, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छे दिन आ गए मगर अवाम के नहीं आए, बल्कि सरकार में जो बैठे हैं उनके अच्छे दिन आए। अवाम जो है दिन ब दिन जो है महंगाई की मार से जो है बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम इसके बारे में जो है कई धरने भी किए हैं, पिछली बार भी धरना किया हम। जो हमारी ये कर्नाटका कार्मिकर पक्षा का सदर हूँ मैं, नेशनल सदर हूँ। इसके बारे में बहुत ऐसी सूरत में क्या करेंगे हैं? दिन ब दिन महंगाई रोज़ाना 35 रुपये बढ़ रहे हैं। किसी को पूछने पर भी जो है कोई जवाब नहीं मिलता। ये आसान बना लिए है हुकूमत जो है आँखों को पट्टी बांधकर लोगों से जो है लूट रही है। आवाम को जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज भी देखिए 35 पैसे रोज़ाना ये जो है गबन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इसकी कीमत जो है ट्रिपल की जा रही है, मगर दूसरे देशों में जो है यहाँ से जाने वाला पेट्रोल जो है बहुत कम कीमत में फ़रोख्त हो रहा है। वहाँ के अवाम को जो है आराम है, लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत जो है सारे अवाम को जो है रोड पर खड़ा कर दी है। महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर तरह की महंगाई है, हर चीज़ पर महंगाई है। जैसा डीजल का मोल बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, खाने पीने के अशियात जो है बहुत महंगे हो जाते हैं। इससे जो है आवाम को बहुत परेशानी का सामना पड़ रहा है और 24 तक भी सामना करना पड़ेगा। और सारी चीज़ें बेच रहा है, दिन ब दिन हर चीज़ बेच रहा है और आखिर में जो है आवाम को भी भेज देगा। ये हमारा मजदूर पार्टी जो है, मजदूर बहुत तकलीफ़ में है। मैडम, जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जो आसमान को छू रही महंगाई, पेट्रोल डीजल और ख़ासकर घरेलू रसोई गैस दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक आम औरत को घर मेंटेनेंस करने के लिए कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है? क्या विच लैंग्वेज आई हैव टू स्पीक? हिंदी और English. No, everybody is going through middle class, especially middle class people are going through a lot. The reason is because everything is high now. Economic rates are going higher. It is very difficult to maintain their families. Many people lost their job. Many people can't able to pay the rent and the electricity. The children at home, what are the domestic things they can't able to afford. So it is very, very difficult. Right now the India is facing it. सर, जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस हो या कोई भी चीज़ हो, दिन ब दिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। एक आम आदमी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मिडिल क्लास आदमी जो लो प्रॉपर्टी लाइन वालों को तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। अफोर्ड नहीं कर सकते कि पेट्रोल तो ये 112 कुछ हो गया, गैस में भी बढ़ गया, हर चीज़ में रोज़ महंगाई बढ़ते ही जा रही है। अब से क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट जैसा बोल सकते वैसा ये करना पड़ता है। तो क्या अब जैसा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, हालांकि सैलरी जो है एम्प्लॉय की वो उतनी की उतनी है और घर का खर्चा भी है, घर के अखराजात भी हैं। इसमें एक आम आदमी को क्या तकलीफ़ हो रही है घर का मेंटेनेंस करने के लिए? बहुत तकलीफ़ हो रही है सर, बहुत तकलीफ़ मेंटेनेंस करने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। हर चीज़ से परेशानी उठाना पड़ रहा है। वो लोग घर का किराया है, स्कूल के फीस है, पर बीमार पड़ गए तो उनको दवाई का है, हर चीज़ से तकलीफ़ हो रही है सब आम खास आदमी को। बड़े आदमियों को कुछ भी नहीं है, जो हाई फाई है इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा। जो मिडिल क्लास हैं, जो लो प्रॉपर्टी लाइन वालों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया सर बहुत बहुत। ये पेट्रोल का रेट 110 तक पहुंच गया है और डीज़ल 100 के करीब पहुंच गया। रसोई गैस का जो रेट है 1000 रुपये तक पहुंच गया है और हर चीज़ हर एतबार से महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये अच्छे दिन आने का वादा जो किए थे मोदी सरकार, आज वो अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं।